नमस्कार एस्पिरेंट्स। सिविल सूत्रा के आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 मई 2026 के सबसे क्रूशियल नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिकोड करने वाले हैं। चूंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इस पूरे एनालिसिस को बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड रखा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एक नज़र आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम से, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल टूल्स को समझेंगे, फिर हम बढ़ेंगे डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, और आखिर में कवर करेंगे साइंस, टेक और कुछ बहुत ही ज़रूरी नेशनल अपडेट्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं की। 5,659 करोड़ रुपए, जी हां, लगभग 5650 करोड़ रुपए का ये एक बहुत ही मैसिव बजट हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए अप्रूव किया है। ये मिशन 2030-31 तक चलेगा। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का पूरा गेम बदल कर रख सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसका मेन टारगेट क्या है, तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह है कि हमें अपनी कपास यानी कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक ले जाना है। फिलहाल हम ग्लोबल एवरेज से काफी पीछे हैं। तो ये जो जंप है ना, ये भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। और हाँ, ये मिशन सरकार के 5F विजन के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन करता है, यानी फार्म से फाइबर, फिर फैक्ट्री, फैशन और आखिर में फॉरेन एक्सपोर्ट तक। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और शानदार डेटा सामने आया है। हमारे कमर्शियल बैंक्स की जो टोटल क्रेडिट ग्रोथ है वो लगभग 15.9% रही है। इसमें सबसे बड़ा जंप आया है सर्विसेज सेक्टर में, पूरे 19%। वहीं एग्रीकल्चर में 15.7% की ग्रोथ ये साफ दिखाती है कि भाई रूरल डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। चलिए अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय उपकरण। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टॉपिक्स आपको एकदम आसानी से समझ आते रहें, तो सिविल सूत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस एक्सप्लेनर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब इस नए टर्म पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR। ये प्रीलिम्स के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस नए टूल को लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारे देश में सोने का व्यापार भी शेयर मार्केट की तरह ही एकदम ट्रांसपेरेंट और फॉर्मल हो जाएगा। ये घरेलू गोल्ड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए ये दो लोकेशंस आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहला, 1 जून 2026 से विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे जोन ऑफिशियली नोटिफाई हो जाएगा, और दूसरा, गुजरात के वडीनार में एक नए शिप रिपेयर सेंटर को CCEA से अप्रूवल मिल गया है। इन दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल पेयर्स को अपने नोट्स में जरूर मार्क कर लें। अब रुक करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस अपडेट्स की तरफ। यहां जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही क्लासिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारत और कंबोडिया के बीच सिनबैक्स 2 एक्सरसाइज हो रही है, जिसका पूरा फोकस UN मैंडेट के तहत काउंटर टेररिज्म पर है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और फिलीपींस बालिकतान 26 कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े स्केल की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है। ये दोनों ही अभ्यास अपनी अपनी जगह पर रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखते हैं। कूटनीति के मोर्चे पर देखिए, भारत ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाते हुए जमैका को 10 भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल गिफ्ट किए हैं। इसे कहते हैं असली डिजास्टर मैनेजमेंट डिप्लोमेसी। वहीं इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने क्रिटिकल गुड्स के लिए एक लीगली बाइंडिंग सप्लाई चेन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि ग्लोबल क्राइसिस के वक्त भी जरूरी सामान की सप्लाई चेन न टूटे। आखिर में आइए फटाफट कवर कर लेते हैं साइंस, टेक और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल अपडेट्स। टेक सेक्टर में बेंगलुरु ने एक और बाजी मार ली है। कर्नाटक सरकार ने वहां भारत का पहला स्टेट लेड स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। यह हमारे स्पेस स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी में एक नए टेलीस्कोप, जिसका नाम पोएट है, उसने अपनी फर्स्ट लाइट अचीव कर ली है। स्पेस साइंस में यह हमेशा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्चुअल अपडेट्स देख लेते हैं। पहला, प्रसून जोशी जी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दूसरा, दिल्ली सरकार ने अपना कैच द रेन 2026 कैंपेन शुरू किया है, और इसके मैस्कॉट का नाम है नीरा, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रमोट करेगा।
और तीसरा सबसे दिलचस्प फैक्ट, अंडमान के स्वराज द्वीप में समुद्र के नीचे 60 बाय 40 मीटर का नेशनल फ्लैग फहराकर एक नया गिनीज रिकॉर्ड बना दिया गया है। चलिए अब जरा स्टैटिस्टिक्स के नजरिए से तमिलनाडु चुनाव के इन अभूतपूर्व आंकड़ों पर गौर करते हैं। हम यहां किसी विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ प्योर डेटा देख रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही टीवीके पार्टी ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। इसके चलते राज्य में एक हैंग्ड असेंबली की स्थिति बन गई है। पार्टी चीफ जोसेफ विजय ने 2 सीटों से जीत दर्ज की है, जबकि मौजूदा सीएम एम.के. स्टालिन कुलाथूर से हार गए हैं। यह भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेंस एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, ये जितने भी नए स्पेस टेक सेंटर्स बन रहे हैं या रेलवे और पोर्ट्स का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये सब मिलकर आने वाले दशक में भारत की इकोनॉमी को कैसे और मजबूत बनाएंगे। इन डॉट्स को कनेक्ट करना ही एक सच्चे एस्पिरेंट की पहचान है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिविल सुथरा के साथ जुड़े रहिए।